हेलो स्टूडेंट, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की क्लास मैंने शुरू कर दी थी और आज एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ एक कमाल वीडियो के साथ। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की क्लास में मैं बात कर रहा था कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर। सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैंने पिक किया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसका लेक्चर फर्स्ट मैंने करा दिया है, जहाँ मैंने सिलेबस को लेकर डिस्कशन किया था और थोड़ा बहुत कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी बता दिया था। तो आज लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 का वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक से। और आज ही मेरे साथ आज बात करने वाले हैं टाइप ऑफ आज बात करने वाले हैं आज बात करने वाले हैं टाइप ऑफ नेटवर्क को लेकर। और कल की एक बार क्लास को मैं रिकॉल कर देता हूं कि कल कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में मैंने क्या बताया था। और जल्दी से मेरे साथ जुड़े, ये वीडियो को पूरा देखिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट ड्रॉप कर कर पूछ लीजिएगा। देखिए, क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। और कल मैंने आपको बताया था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ओके, कल मैंने आपको बताया था कंप्यूटर कल मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया था और मैंने बताया था दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, इंटरनली अगर कनेक्ट है, ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर या नोड्स इंटरनली कनेक्ट है एक स्पेशल पर्पज या डेटा शेयरिंग एक्सचेंज के लिए, तो वही जाल जो होता है वो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। पर्पस क्या है उसका? डेटा शेयरिंग करना, डेटा को शेयर करना, डेटा एक्सचेंज करना, रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, है ना। तो इन सारे रिसोर्सेज को या फिर इस तरीके से डेटा को एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया नेटवर्क किसका? नोट्स क्या? कंप्यूटर का बनाया गया नेटवर्क। कैसा? या तो केबल के माध्यम से या वायरलेस तरीके से क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ये डायग्राम मैंने लिया है, ये देखिए। ये एक लैपटॉप है, ये एक लैपटॉप है, ये एक लैपटॉप है और ये इस तरीके से। ये कितने लैपटॉप है? 4 लैपटॉप है। ओके, अब क्या है? ये चारों देखिए, ये एक लिंक से कनेक्ट है आपस में। ये एक लिंक से आपस में कनेक्ट है, ठीक है, ये कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये सभी किससे कनेक्ट है? इससे। ये क्या है? इंटरनेट। ये क्या है? इंटरनेट, ठीक है। तो ये चारों जो कंप्यूटर है ये आपस में भी कनेक्ट हैं और ये किससे कनेक्ट है? इंटरनेट से कनेक्ट है। तो ये क्या पूरा तैयार हो गया? नेटवर्क तैयार हो गया ये। और ये किससे? ये जो ये नोड्स हैं, ठीक है, ये एक नोड्स है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये नोड है। ये आपस में भी डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं और ये किससे भी कनेक्ट है? इंटरनेट से कनेक्ट है। इंटरनेट का यूज कर रहे हैं ये डेटा शेयर करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। बेसिक मैं डायग्राम छोटा सा बना के दिखा दे रहा हूँ। ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर मुझे डेटा एक्सचेंज कराना है तो मुझे इन दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट आपस में करना होगा, ठीक है, आइदर केबल और वायरलेस। ओके, तो ये क्या कहलाता है? ये नेटवर्क कहलाता है। किसका? कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। पर्पस क्या था? डेटा डेटा शेयरिंग। आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये कल की क्लास में मैंने कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर डिस्कस कर लिया था। और अभी हम आज की बात करते हैं। आज की क्लास रहने वाली है टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि जब कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण हो चुका था, ठीक है, जब कंप्यूटर को नेटवर्क करने की बारी आई, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में बात कराने के लिए, कम्युनिकेट करने की बारी आई, ठीक है। जब उसको नीड लगी कि यार एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से मतलब लिंक करना चाहिए, उनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, तब एक इस थिंक के साथ कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण हुआ। तो सबसे पहला जो ये थॉट था, ये था अमेरिका के पास, ठीक है। वहां से ये थॉट निकल के आया कि क्या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो नेटवर्क तैयार किया था, सबसे पहले जो नेटवर्क तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? अमेरिका ने, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वर्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है और आपको याद रखना है, मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूं और आपको भी याद रखना है, इसका नाम है अर्पा नेट। क्या नाम है? अर्पा नेट। अर्पा नेट की फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अर्पा नेट की फुल फॉर्म है
एडवांस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या नाम है इसका? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बनाया किसने था अमेरिका के अंदर? ये बनाया था डीओडी ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। किसने बनाया था? मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? डी ओ डी। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अर्पानेट। आप इसको याद रख लेंगे, मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क को लेकर। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल क्लासेस रेगुलर रहने वाला है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ नोट्स आपको वहीं से अवेलेबल होंगे। और टेस्ट सीरीज के लिए मैं बहुत जल्द एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा हूँ, जहाँ आप अपनी टेस्ट सीरीज को अच्छे से दे पाएंगे, अपनी जो तैयारी है उसका आकलन कर पाएंगे। तो चलिए टाइप ऑफ नेटवर्क को लेकर बात कर लेते हैं। और टाइप ऑफ नेटवर्क में सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेन टाइप ऑफ नेटवर्क जो है काफ़ी सारे टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मेन टाइप की। ठीक है, टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क। तो टाइप ऑफ नेटवर्क में मैं बात करता हूँ सबसे पहले PAN। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म जो है, मैं जब इनके बारे में डिस्कशन कराऊंगा तो इनकी फुल फॉर्म आपको वहाँ मिल जाएगी। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है LAN, तीसरा है MAN, और चौथा है जिसको आप सभी जानते हैं वर्ल्ड वाइड, WAN। ठीक है, इनका किसका क्या नाम है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिस पे पूरी संसार, पूरी दुनिया काम कर रही है आज, जिसको बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो ये जो है मेन टाइप है। ठीक है, मेन टाइप के नेटवर्क हैं। इनके अंदर और भी कई सारे नेटवर्क हैं। ठीक है, अदर नेटवर्क्स भी हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चार मेन है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ओके, देखिए, चलिए स्टार्ट करता हूं। पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, ये जो स्लाइड है आपको मैं उस पर अवेलेबल करा दूंगा। जो ये नोट्स हैं इनको आपको टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। ओके, तो चलो पर्सनल। ठीक है, देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है? ए पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद इन एन इंडिविजुअल पर्सनस वर्क स्पेस। सिंपल सी बात है कि आप इंडिविजुअली जिस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, वही आपका जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, आपका ये मोबाइल है। ठीक है, और आपका ये क्या है? ब्लूटूथ। एक क्या है आपका? ब्लूटूथ। ठीक है, आपने अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है। यही क्या है? अपना पर्सनल यूज में आप इसको ले रहे हैं। यही क्या है? आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, आपका एक ये कंप्यूटर लगा हुआ है। आपने इसको प्रिंटर से जोड़ रखा है। ठीक है, आपने इसको प्रिंटर से जोड़ रखा है। ये क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ओके, तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है, तो इसका सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है ब्लूटूथ। क्या है? ब्लूटूथ।
इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्लूटूथ, और आप इसको याद रखेंगे। और ब्लूटूथ को, ठीक है, ब्लूटूथ को एक नाम से और जाना जाता है जिसे पिकोनेट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिकोनेट जो है किसको दर्शाता है या किसको कहा जाता है, या फिर ब्लूटूथ का और किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसको क्या रखेंगे, पिकोनेट। आपको जो है इसका नाम याद रखना है। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, इट इज आल्सो नॉन एज क्या, पिकोनेट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या डेफिनेशन है, ए पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क फॉर इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बिल्कुल सही बात है, सारे जो डिवाइस हैं, ब्लूटूथ हो गया, प्रिंटर हो गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन वर्क स्पेस। ठीक है, एक जो पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसके काम के लिए नेटवर्क को यूज लिया जा रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको अपने काम के लिए जिस नेटवर्क को यूज में ले रहा है, वो क्या कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क को लेकर, लैन। ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क को लेकर बात कर रहे हैं। लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ यूज होता है, एक ऑफिस, ठीक है, एक ऑफिस में यूज होता है जहाँ पे 5-6 कंप्यूटरों को हमें कनेक्ट करना है आपस में डेटा शेयरिंग के लिए। एक स्कूल है, एक स्कूल में हमको जो है नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें यूज में आती हैं। मैं आपको डायग्राम से इसे बता भी दूंगा। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन ए लिमिटेड एरिया। ठीक है, जो है क्या करता है, डिवाइस को कनेक्ट करता है विद इन ए लिमिटेड एरिया लाइक एन ऑफिस। ओके, ऑफिस के लिए, बिल्डिंग में, और इवन ए होम। ठीक है, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी फ्लैट्स या ऐसी जो जगह होती है जहाँ पे 2-3 कंप्यूटर को हम आपस में लैन के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये सारी जो लैन नेटवर्क है एक लिमिटेड एरिया के लिए काम आता है, और किसी ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, यहाँ सारी जगह पे इसका यूज़ लिया जाता है। इट इज़ डिज़ाइन टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। अला अलाइंग ऑल कनेक्टेड डिवाइस टू शेयर रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज को शेयर, पर्पज वही है, डेटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, सच एज फाइल, प्रिंटर्स एंड इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए किसको यूज़ किया जाता है, लैन को यूज़ किया जाता है। और लैन से आप एक बात याद रखेंगे कि ईथरनेट जो यूज़ होता है, RJ45 केबल जो होती है ईथरनेट के लिए, जो केबल यूज़ होती है, यानी कि आप अपने राउटर से लिखकर, अपने राउटर से जो एक केबल सीधे अपने कंप्यूटर के लिए लगाते हैं, RJ45, वो किस में आती है, वो लैन में ही आती है, लैन नेटवर्क के अंदर ही आती है। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र के भीतर उपकरणों को जोड़ता है, जैसे कार्यालय, भवन, यहाँ तक कि एक घर। ओके, यह कम दूरी को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। नो डाउट इससे ज़्यादा दूरी तय नहीं करते हैं। आपको भी पता है, एक ऑफिस में एक रूम में 4-5 कंप्यूटर हैं, केवल इतना ही इसका वर्क स्पेस होता है, जिससे सभी जुड़े उपकरणों को फाइल, प्रिंटर, इंटरनेट एक्सेस जैसे संसाधनों को साझा करने की अनुमति मिलती है। ओके, मैं आपको डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन मैंने बनाई है, और मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा भी देता हूँ इसको। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये लैन का एग्जाम्पल है। ये एक ईथरनेट केबल है। ठीक है, ये एक ईथरनेट, मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे, ताकि आपको मुझे समझाने में भी आसानी रहेगी और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। ओके, तो रेड पेन ले लेते हैं। देखिए, ये एक ईथरनेट केबल है। ठीक है, किसका यूज़ कर रहा है, ये लैन नेटवर्क का यूज़ कर रहा है। क्या क्या देखिए, ईथरनेट केबल से क्या क्या कनेक्ट है। एक ये नोट कनेक्ट है, iMac कनेक्ट है, एक सर्वर भी जुड़ा हुआ है, एक लैपटॉप जुड़ा हुआ है, एक फिर से IBM कॉम्पेटेबल यानी कि मशीन और जुड़ी हुई है इससे। ठीक है, ये सभी क्या है, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो एक ईथरनेट केबल के माध्यम से जुड़े हुए हैं आपस में डेटा शेयरिंग के लिए। एक बहुत छोटा सा नेटवर्क है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ईथरनेट, ठीक है, जैसे ईथरनेट केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है, और जो इसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, स्पीड में यही लिख देता हूँ आपको। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 10 Mbps टू 100 Mbps। ओके, 10 Mbps से 100 Mbps पे ये काम करता है और एक ऑफिस या किसी छोटे भवन या किसी बिल्डिंग के पर्टिकुलर, ठीक है, डेटा शेयरिंग के लिए, रिसोर्स शेयरिंग काम आता है। हम अब मैं बात करूंगा, आपको लैन नेटवर्क समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
मैन, ठीक है, जिसे कहा जाता है मैन। इसको बताने से पहले इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है, जिसकी अभी तो आपके घरों में, सभी के घरों में टाटा स्काई, एयरटेल सभी की जो है छतरियां लगी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता था, सभी के लिए डिस्क, कॉमन डिस्क हुआ करती थी। बड़ी बड़ी छतरियां आपने देखी होंगी, कहीं ना कहीं किसी बड़ी बिल्डिंग या किसी बड़ी जगह पर रखी होती थी। वहां से पूरे जो है छोटा टाउन या छोटी सिटी के लिए पूरा जो है डिस्क का सप्लाई किया जाता था, ठीक है। अभी पर्टिकुलर सबकी जो वो है छतरियाँ हो चुकी हैं, एयरटेल, टाटा स्काई, काफ़ी सारी जो हैं कंपनीज इस सर्विस को प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो नेटवर्क, जो टीवी के लिए, ठीक है, पहले डिस्क के लिए जो नेटवर्क काम में लिया जाता था, ठीक है, एक छोटे शहर के अंतर्गत, ठीक है, एक टाउन या एक शहर के अंतर्गत जिस नेटवर्क को काम में लिया जाता था, उसे क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैं एक बार पढ़कर बता देता हूँ आप लोगों के लिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक महानगरीय क्षेत्र के भीतर कंप्यूटर को जोड़ता है, ठीक है, किसी सिटी के अंदर या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, छोटे टाउन के अंदर, ठीक है, वहाँ इस सभी को, कंप्यूटरों को या, ठीक है, जोड़ने का कार्य करता है। जो कि एक बड़ा शहर, कई शहर या कस्बे, कई इमारतों वाला कोई भी बड़ा क्षेत्र हो सकता है। यानी कुल मिला के ये है कि ये जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक विद इन अ रूम या विद इन अ केबिन काम करता है, ठीक है, छोटी सी इमारत के अंदर काम करता है। लेकिन कई इमारतों को अगर हमें आपस में नेटवर्किंग करनी है, या ठीक है, कई अलग अलग इमारतों को नेटवर्किंग करनी है, या किसी शहर के अंदर काफ़ी सारे घरों को हमें इंटरकनेक्ट करना है, तो वहाँ जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज होता है। ये मेट्रोपॉलिटन area network is a computer network that connects a computer network within a metropolitan area, which could be single large city, multiple city or towns, or any given large area with multiple building। वही जो मैंने अभी आपको बोलकर बताया एक एग्जाम्पल के साथ, वही ये कह रहा है कि किसी भी बिल्डिंग या किसी शहर या किसी कई सारी इमारतों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट कराने के लिए जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। और इसके लिए मैं भी आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किया मैंने कॉपी, और चलते हैं, मैं इसी पेज पे आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये क्या है, देखिए, ये एक लैंड नेटवर्क है, ये वाला एक लैंड नेटवर्क, ये है एक लैंड नेटवर्क, ये है एक लैंड नेटवर्क, ये है एक लैंड नेटवर्क, ये है। ये सब किससे जुड़े हुए हैं, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। या फिर आप इसको मान सकते हैं कि लैंड नेटवर्क है, तीन चार कंप्यूटरों का एक ये नेटवर्क है, ये वाला, ठीक है, जो कि बिल्डिंग किस में रखा हुआ है, फर्स्ट में रखा हुआ है। ये तीन चार कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जो बिल्डिंग सेकंड में है। ये बिल्डिंग थर्ड में रखा हुआ है, तीन चार कंप्यूटरों का लैन नेटवर्क। ये बिल्डिंग फोर्थ है, और ये बिल्डिंग फाइव है। इन सबको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ किया, ठीक है, जो एक विद इन अ सिटी, विद इन मेट्रो सिटी और टाउन्स जो है, हम इसको यूज़ में लेते हैं। और टीवी वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था डिस्क सप्लाई का, सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। आज पूरी, ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड करके जो है, यानी कि पूरे दुनिया को जिसने आपस में जोड़े रखा है, ठीक है, पूरी दुनिया को आपस में जिसने जोड़ कर रखा है, वो क्या है, इंटरनेट। क्या है, इंटरनेट। पूरी दुनिया आपस में आज कम्युनिकेट कर रही है, वो किसकी वजह से कर रही है, वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से कर रही है। तो वाइड एरिया नेटवर्क को एक बार हम देख लेते हैं। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज ए लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट, वापस से, a wide area network is a large computer network that connects group of computers, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करता है ओवर लार्ज डिस्टेंस। ओके, व्हेन आर ऑफन यूज्ड बाय लार्ज बिजनेस टू कनेक्ट देयर ऑफिसेस नेटवर्क। आज किस लार्ज बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, या फिर किसी वर्ल्ड वाइड बिजनेस हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जहां हमें दुनिया से कम्युनिकेट करना है, वहां हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। ये देखिए, किया मैंने कॉपी, और ये गया मैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ मैंने इसको किया पेस्ट, ठीक है। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये क्या है, आप इसको मान के चलिए, ये जो है, ये एक पूरा नेटवर्क है, ठीक है। ये एक पूरा नेटवर्क है, अलग अलग शहर मान लीजिए, इसे मान लीजिए
सिटी 1, इसको मान लीजिए सिटी 2, ठीक है, इसको मान लीजिए सिटी 3, ठीक है, इसको मान लीजिए स्टेट, ठीक है 1, इसको मान लीजिए स्टेट 2, ठीक है। ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? ये आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इतने लार्ज स्केल पर जो है हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, सेंड कर पा रहे हैं, फैच कर पा रहे हैं और रिसोर्स शेयर कर पा रहे हैं। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ थी जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी मैं आपको लैन एरिया, मैंने आपको पैन बता दिया, ठीक है, मैंने आपको पैन के बारे में बता दिया, मैंने आपको लेन के बारे में बता दिया, मैन के बारे में बता दिया और वैन के बारे में बता दिया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, लैन और मैन का जो है एक ड्रॉबैक और एडवांटेज जो है लिख लेते हैं, कि कभी कभी उसमें से एक आध क्वेश्चन बना लिया जाता है। तो सबसे जो रिलायबल है, ठीक है, जितना ज़्यादा नेटवर्क बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसकी ज़्यादा रिलायबिलिटी कम हो जाती है, विश्वसनीय थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन लैन जो है वो छोटा नेटवर्क है, तो उसकी जो विश्वसनीय होता है डेटा एक्सचेंज की, यानी कि डेटा कहीं ब्रेक नहीं होगा, डेटा सिक्योरिटी को लेकर, तो उसका जो लैन है, ठीक है, सबसे बड़ा यूज है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि लैन जो है, लैन पर आप विश्वास कर सकते हो, रिलायबल होता है, ठीक है। तो एडवांटेज, ठीक है, और यहाँ पे क्या बात करेंगे, डिसएडवांटेज को लेकर, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है किसका? लैन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है? ये जो है मोर रिलायबल, ठीक है। एक तो मोर रिलायबल है, ठीक है। इसकी जो जो क्या कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस है वो इजीली शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग इजी, ठीक है, डेटा शेयरिंग एंड पेरिफेरल पेरिफेरल डिवाइस शेयरिंग इजी, ठीक है। ये काफ़ी काफ़ी इजी है, ठीक है। दूसरा ये है कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, छोटा नेटवर्क है तो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये सब ईथरनेट के केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं, और अगर एक ईथरनेट केबल फेल हो जाएगी तो पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ऑल नेटवर्क, पूरा नेटवर्क, होल नेटवर्क फॉल फेल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इफ लिंक फेल्स, ऑल नेटवर्क शट डाउन या फेल, ठीक है। एक लिंक अगर खत्म हो गई तो सारे जो लिंक है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्पल डायग्राम से, जो भी हमने डायग्राम यूज किया था, देखिए, अगर ये जो लिंक है ये अगर फेल हो जाती है तो इससे कम्युनिकेट करने वाले जितने भी कनेक्ट जो डिवाइसेज हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, यानी कि नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आई होगी। और नेटवर्क सेटअप जो है इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और बाकी इसकी डिसएडवांटेज में मेन तो यही है कि इसके अगर लिंक फेल हो जाती है तो सारा सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको, ठीक है, लार्ज नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क अगर आपका लार्ज है, ठीक है, अगर आपका नेटवर्क लार्ज है तो ये जो है काम नहीं करता है, ठीक है, विद इन लार्ज नेटवर्क। सेकेंड, ठीक है, फॉर लार्ज नेटवर्क इट डज नॉट वर्क, ठीक है। तो ये चीज जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आपको याद रख लें लैन नेटवर्क के लिए, ठीक है। और डेटा एक्सचेंज जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है इसमें, ये मैंने आपको बता दिया डेटा शेयरिंग को लेकर। तो ये लैन का जो है आपको एक बार याद रख लेना है। मोस्टली इस पर जो क्वेश्चन आता है वो इसके लिए आता है कि सबसे विश्वसनीय, ठीक है, रिलायबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, विश्वसनीय। तो इसको लेके सबसे जो मेन चीज़ आती है वो यही आती है कि पूछ लिया जाता है कि कौन सा नेटवर्क जो है विश्वसनीय है, रिलायबल है, तो आपको क्या टिक करके आना है, आपको लैन नेटवर्क टिक कर कर आना है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी, ओके। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर नेटवर्क्स और है, ठीक है, सम अदर नेटवर्क,
ठीक है। सम अदर नेटवर्क कौन कौन से हैं? एक है SAN, एक है WLAN, एक है CAN। ठीक है, तो ये 3 नेटवर्क जो है इनकी और मैं बात करूंगा, और एक है DAN। ठीक है, इसका क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये है वायरलेस वायरलेस एरिया नेटवर्क। ये है कैंपस या क्लस्टर एरिया नेटवर्क, और ये है डेस्क डेस्क एरिया डेस्क एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये कुछ अदर नेटवर्क्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़कर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी बात मैं सबके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में लिखा कुछ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको याद रख लेना है। जब भी आप भूलोगे, आपको नहीं याद रहे, या तो आप जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख कर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और या फिर जब भी आप भूलें तो आप इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। और एक बात और, जो मैंने लास्ट क्लास करा दी है कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर, जहाँ मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, या फिर सर्वर एरिया नेटवर्क, किस नाम से जाना जाता है? SAN। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज करके चलिए ये एक सर्वर है। ठीक है, ये 3 सर्वर है, सर्वर S1, सर्वर S2, सर्वर S3। ठीक है, ये कोई क्लाइंट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? यहाँ से जो है डेटा फैच करना, यहाँ से एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर को डेटा के लिए। ठीक है, या फिर किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए ये जो है रिक्वेस्ट करता है। और ये जो सर्वर है, इससे काफ़ी सारी जो है स्टोरेज जो है डिस्क जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये स्टोरेज डिस्क क्या होती है? फुल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सपोज करके चलिए कि क्लाइंट के द्वारा सर्वर पर काफ़ी सारा लोड जो है वो दिया जा चुका है, काफ़ी सारा लोड, काफ़ी सारे हैवी एप्लीकेशन के लिए लोड दिया जा चुका है। तो इनकी जो जो है स्टोरेज फुल हो चुकी है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग इसको यूज़ ना करके, ठीक है, एक क्या करते हैं, एक पूल बना लेते हैं, स्टोरेज पूल बना लेते हैं। ठीक है, स्टोरेज पूल बना लेते हैं, और ऐसी स्थिति में हम इनको डिवाइस को, इसकी जो स्टोरेज डिवाइस लगी होती है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, और इन सबको एक स्टोरेज पूल, जिसमें काफ़ी सारी डिस्क जो है वो रखी हुई होती हैं। ओके, एक यानी कि एक पर्टिकुलर, यानी कि सर्वर से कोई स्टोरेज डिवाइस ना जुड़कर हम एक स्टोरेज पूल बना देते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी जो है स्टोरेज डिस्क जो है स्टोरेज के लिए रखी होती हैं। और इन डिस्क को, ठीक है, और इस स्टोरेज पूल को हम किससे जोड़ देते हैं? फाइबर लिंक होती है। ठीक है, कौन सी लिंक होती है ये? फाइबर लिंक। ठीक है, फाइबर लिंक के माध्यम से जो है हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फाइबर लिंक के माध्यम से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इस सर्वर को, कभी सर्वर को, जो सर्वर के लिए जो इश्यू आ रहा था स्टोरेज का, ठीक है, वो स्टोरेज का इश्यू रिजॉल्व हो चुका है। अब लोड पड़ने के बावजूद, काफ़ी हैवी रिक्वेस्ट आने के बावजूद भी सर्वर को रहेगा कि मेरे पास काफ़ी सारा स्टोरेज है, और इस तरीके से जो है ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क काम करता है। और इसी वजह से, क्योंकि सर्वर के लिए यूज आता है, इसी वजह से क्या कहते हैं? सर्वर एरिया नेटवर्क ही कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगली बात करते हैं हम WLAN की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? WLAN की बात करते हैं, जिसको मैंने बता दिया था वायरलेस एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है वाईफाई। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी जिसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, और
इसका नाम जो है वायरलेस एरिया नेटवर्क है। इसका मतलब ये है कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी केबल का इसमें यूज नहीं किया जाता है, और ये विद इन लैन नेटवर्क, ठीक है, विद इन लैन नेटवर्क, यानी लैन में अगर कोई डिवाइस है तो उसको वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने के लिए WLAN का यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी भी माध्यम, किसी भी तार का यूज़ नहीं होगा, वायरलेस तरीके से लैन के जो डिवाइस है उनको आपस, लैन के किसी भी डिवाइस को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, आप खुद नोट्स बना लीजिएगा इस चीज़ के लिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके, अब एक बात आता है कैंपस एरिया नेटवर्क या क्लस्टर एरिया नेटवर्क, जिसे CAN कहते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब ये है, मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, और इस स्कूल की बिल्डिंग में मान लीजिए ये 4 जगह पे, ठीक है, ये 4 जगह पे जो है लैन के नेटवर्क बने हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सिस्टम, 4-5 कंप्यूटर इधर हैं, 4-5 कंप्यूटर्स इधर हैं, 4-5 कंप्यूटर्स इधर हैं, 4-5 कंप्यूटर इधर हैं। इन सबको आपस में कनेक्ट कराने के लिए, किसका यूज किया जाता है? कैन कैन का यूज किया जाता है। कैंपस एरिया नेटवर्क या एक तरीके से इन सभी का क्लस्टर बना दिया जाता है, जिसे क्लस्टर एरिया नेटवर्क कहते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, हॉस्पिटल की इमारत है, ये 2 इमारत हैं, ठीक है, या तो आप इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी, उसमें काफ़ी सारे जो है, एक ये रूम, सर्वर रूम, एक ये बना हुआ है रिसेप्शन के लिए बना हुआ है, एक यहाँ पे लैब के लिए बना हुआ है, यहाँ पे एक किसी भी चीज़ के और के लिए बना हुआ है, यहाँ पे किसी चीज़ के लिए बना हुआ है, यहाँ किसी चीज़ के लिए बना हुआ है। तो इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का यूज किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सर लैन का यूज भी तो कर रहे थे। लैन का यूज का मतलब होता है कि उसकी जो उसका एरिया होता है, वर्क स्पेस होता है, वो लिमिटेड होता है, ठीक है। आप मतलब एक ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस में आपका ही रूम है, तो वो इधर 5-6 कंप्यूटर जुड़े हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कई सारे इस तरीके से सेटअप, ठीक है, इस तरीके के कई सारे लैन नेटवर्क आपको आपस में विद इन अ बिल्डिंग विद, ठीक है, आपको कनेक्ट करने हैं, या विद इन अ कैंपस आपको कनेक्ट करना है, तो आपको कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली एग्जाम्स में ये चीज़ें नहीं आती हैं, जो मेन नेटवर्क्स थे वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होगी। लैन नेटवर्क के एडवांटेज डिसएडवांटेज में पूछ लिया जाता है, फिर भी मैं आपको वाइड एरिया नेटवर्क का एक बता देता हूँ कि क्या एडवांटेज होता है। कि देखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि जो हम मैसेज को सेंड करना चाहते हैं, किसी भी अदर नेटवर्क में डेटा शेयर करना चाहते हैं, वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। रिसोर्सेज जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि रिलायबल नहीं है। जब नेटवर्क लार्ज हो जाता है, तो उसकी जो स्पीड होती है, वो भी डेटा शेयरिंग की जो स्पीड होती है, या रिसोर्सेज शेयरिंग स्पीड जो होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है, कंपेयर टू लैंड नेटवर्क। तो इस तरीके से नेटवर्क्स के जो यूजेस हैं, या नेटवर्क किस तरीके से काम करते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पर्सनली नेटवर्क के लिए मैंने आपको सबसे बेस्ट बताया है, जो इसका एग्जांपल बताया था ब्लूटूथ है। आप ब्लूटूथ के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। आज मैंने आपको पढ़ा है वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? सबसे पहला वो है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। किसके द्वारा बनाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा बनाया गया। किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने बात करी थी, वो कही थी कंप्यूटर नेटवर्क, एक छोटा सा डायग्राम देखा था ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। फिर मैंने आपको टाइप ऑफ नेटवर्क बताए थे, पैन, लैन, मैन और वैन, ठीक है। जहाँ फिर सबसे पहले मैं बात की थी पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में, कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपने आपस में एक दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करके नेटवर्क जो बनाता है, उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था ब्लूटूथ, जिसे पिकोनेट भी कहा जाता है। ओके, फिर हमने बात की थी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, ठीक है। एक ऑफिस विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ ऑफिस, ठीक है, यानी कि एक लिमिटेड एरिया के लिए जब हम 2, 4, 6 कंप्यूटर को जोड़ के आपस में डेटा शेयरिंग के लिए कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। दूसरा, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था कि ईथरनेट की केबल के माध्यम से 3-4 जो हैं डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। फिर हमने बात करी थी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में, जिसमें मैंने एक डिस्क का, एक शहर का डिस्क, जो टीवी का जो, ठीक है, जो हमारे घर पर टीवी डिस्क आती थी, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अलग अलग बिल्डिंग्स हैं शहर के अंदर, और ये आपस में मैन के थ्रू जुड़कर कम्युनिकेट कर रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। दूसरा, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बताया था, जिसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट जो है आज वर्ल्ड वाइड हो चुका है, यानी कि हम एक शहर से दूसरे शहर, या एक राज्य से दूसरे राज्य, इवन एक देश से दूसरे देश से हम डेटा को शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको उसका बता दिया है। और बाकी मैंने एडवांटेज बता दिए थे लैन के।
और वैन के मैंने आपको वर्बली बता दिए हैं बोलकर, और कुछ अदर नेटवर्क्स थे जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन है आपको, कुछ डाउट है, या कुछ एक आध जो मिस्टेक, कोई भी अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई है उससे, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें हौसला रहेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें और बेहतरीन तरीके से मेरे साथ तैयारी चालू कीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली आज ही मैं डेटाबेस को भी स्टार्ट कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। और एक नोटिफिकेशन के साथ में जल्दी आने वाला हूँ, एच टेट हरियाणा में जो है कंप्यूटर टीचर की जो है वैकेंसी आ चुकी है, 14 नवंबर उसकी लास्ट डेट है, उसके नोटिफिकेशन को भी लेकर आज मैं बात करूंगा। तो चलिए, चैनल को जरूर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी अगर डाउट है तो आप जरूर पूछ लीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट क्लास जो मैंने कराई थी वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसके लिंक को, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के सिलेबस को डिस्कस किया है, वो देखना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।